रमन और मकान। एक दिन रमन के घर पर पोस्टमैन। कमली, हमने मकान बनाने के लिए कर्जे की जो दरख्वास्त दी थी वह मंजूर हो गई है। सरकार हमें 1 लाख रुपए का ऋण देगी। सच? रमन घर से बाहर निकल जाता है। दफ्तर से मैं यह रकम वसूल करके सीमेंट और ईंटों के ट्रक लाता हूँ। कमली, मिसेज मोगा सिंह, हमारी वर्षों की तमन्ना पूरी होने जा रही है। हमारा अपना मकान बनेगा। बधाई हो जी। भागवंती, लड्डू खाओ, हमारा अपना मकान बनने जा रहा है। खलीफा के घर पर मुबारक हो भाभी जान। कमली वापस घर आती है। मम्मी, शीजा मुझे पढ़ने नहीं देती, शोर मचाती है। बेटा, बस कुछ दिनों की बात है। अपने मकान में तुम सबका अलग कमरा होगा। तभी रमन वापस आता है। तुम्हारे हाथ में ईंट। कमली, जिन लोगों ने मुझे ऋण दिलाने में मदद की, उनके हाथ गर्म करने के बाद सिर्फ इतने ही पैसे बचे हैं जिनमें एक ईंट खरीदी जा सकती थी। बिल्लू और हिसाब बराबर। एक दिन बिल्लू, लट्टू चलाया जाए। ओहो, वह घूमा नहीं। सामने से आती कार के नीचे लट्टू आ जाता है। ओहो, मेरा लट्टू कार के नीचे आ गया। आए, क्या ये सड़क खेलने की जगह है? तुम्हारे लट्टू की कील ने मेरी कार का टायर पंचर कर दिया। तुम्हें हर्जाना देना होगा। मगर मेरी जेब खाली है। मैं चार्टेड अकाउंटेंट हूँ, हिसाब में एकदम स्पष्ट रहता हूँ। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तो हमारे घर चलो, तुम्हें कोई काम करना होगा। घर के अंदर स्वर्णलता, मेरी कार का टायर पंचर करवाने में 5 रुपए लगेंगे। इस लड़के से उतने पैसों का कोई काम ले लो। घर की सफाई हो चुकी है, बर्तन माजे जा चुके हैं और कपड़े भी धोए गए हैं। तो भी इस लड़के से कोई ना कोई काम अवश्य लेना है। सोच लो, कुछ बच गया हो। हाँ, यह कपड़े प्रेस करने रह गए हैं। 10 कपड़े इस्त्री करने का खर्चा 5 रुपए आता है। और बिल्लू कपड़े प्रेस करना शुरू करता है। पता नहीं था कि लट्टू की खेल के खातिर कपड़े भी प्रेस करने पड़ेंगे। बिल्लू एक एक करके कपड़े प्रेस करता जाता है। इधर अकाउंटेंट और उसकी बीवी। आज धोबी नहीं आया था, उसका काम इस लड़के ने कर दिया। चलो देखें उसने कितने कपड़े निपटा दिए हैं। सारे कपड़े प्रेस कर दिए हैं। स्वर्णलता, जरा गिनो, इसने कितने कपड़े इस्त्री किए हैं? 18, 19 और 20। अरे, इसने तो ज्यादा काम कर दिया। तुमने 2 गुने कपड़े प्रेस कर दिए। बिल्लू घर के बाहर की ओर चल देता है। घबराओ नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगा। और फिर अरे, तुमने मेरा दूसरा टायर भी पंचर कर दिया। लेन देन बराबर हो गया, हिसाब में स्पष्ट होना चाहिए। आए, चाचा चौधरी, दुर्घटना टल गई। चाचा चौधरी के दादाजी एक बहुत बड़े जादूगर हैं। एक बार वह उनसे मिलने आए। आइए दादाजी, कैसे आना हुआ? अखबारों में पढ़ा तुम बड़े अच्छे काम कर रहे हो, सोचा तुम्हें मिलाऊं। दादाजी, अगर आप थोड़ा सा जादू मंत्र मुझे भी सिखा दें, तो शायद मैं समाज की अधिक सेवा कर सकूंगा। लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाथ उठाकर मेरे साथ मंत्र पढ़ो। छू मंत्र, हल्ला गुल्ला, डूब जाए बागड़ बिल्ला। छू मंत्र, हल्ला गुल्ला, डूब जाए बागड़ बिल्ला। और अगले ही क्षण
अरे चाचा जी, आप इतने बड़े हो गए। ये सब मंत्रों का कमाल है। अब दूसरा मंत्र बोलो। अंटी बंटी और छद्दू, सर पर मारो मोटा कद्दू। अंटी बंटी और छद्दू, सर पर मारो मोटा कद्दू। अरे चाचा जी किधर गायब हो गए? यहीं कहीं होगा। दादाजी अपनी छड़ी से आकाश की तरफ इशारा करते हैं। वह रहा। मंत्र पढ़ने से उसका शरीर तो इंसान का ही रहा, परंतु आत्मा एक पंछी की हो गई। तभी वह उड़ रहा है। चाचा चौधरी मंत्र उल्टा पढ़कर नीचे उतर आता है। सचमुच ये जादू तो बड़ा अच्छा है। अच्छा दादाजी, आप आराम करो, तब तक हम बाहर घूम आए। चाचा चौधरी रेलवे लाइन के पास। तभी अचानक, चाचा जी वो देखो, पुल पर आग लगने से रेल की पटरी टूट गई है। अरे वह फ्रंटियर मेल इसी लाइन पर आ रही है। सैकड़ों लोगों की जान खतरे में है। जल्दी ही कुछ करना होगा। चाचा चौधरी हाथ उठाकर गाड़ी की ओर दौड़ता है। गाड़ी रोको! लेकिन गाड़ी रोके कौन? ड्राइवर और फायरमैन इंजन में बेखबर ताश खेल रहे थे। अरे गाड़ी तो रुकती नजर नहीं आती। यदि वहीं पर जाकर ब्रेकें ना लगाई तो गाड़ी जरूर पुल के नीचे गिर जाएगी। अब तो दादाजी के मंत्र का सहारा लेना पड़ेगा। चाचा चौधरी मंत्र पढ़ता है और उड़ता हुआ इंजन की तरफ लपकता है और इंजन के अंदर दाखिल होता है और पूरी जोर से इंजन की ब्रेक दबा देता है। अरे तुम कौन हो? ये ब्रेक को दबाई। ब्रेक लगने से इंजन धीरे धीरे चलता हुआ ठीक पुल पर आकर रुक जाता है। वह देखो, आगे पटरी टूटी हुई है। आपने हमें बचा लिया। अब हम कभी ड्यूटी पर ताश नहीं खेलेंगे।